हाँ ठीक है, तू जा, मैं रुकता हूँ इधर। हाँ, कुछ स्वीट हो तो मेरे लिए लेके आना खाने को। जा। ये इधर क्यों आ रही है? तुम गए नहीं अभी तक? ओ हाय। हाय। हाँ, क्या पूछा आपने? तुम गए नहीं अभी तक? सुबह से दिख रहा हूँ ना तुम्हें मैं इधर उधर। सुबह भी दिखा, अभी भी दिखा, कितने सारे फंक्शन उसमें भी दिखा। अभी क्यों पूछ रहे हो? तो उस टाइम पे कितने सारे लोग थे ना, तो मुझे सही नहीं लगा पूछना, तो इसलिए अभी पूछ रहे हैं। ठीक है, बट मैं नहीं गया क्योंकि ये सारे लोग जाने नहीं दे रहे थे ना। दोस्त लोग कह रहे थे नहीं तू चला जाएगा तो हम भी चल जाएंगे, ये वो ऐसा वैसा। और दूल्हा भी हमारा मुझे जाने नहीं दे रहा था, क्या करता। तो मुझे रुकना पड़ा। वैसे तुम भी जाने वाले थे ना? तो गए नहीं? नहीं, मैं नहीं गई। क्यों? तुम्हारा भी सेम रीजन है? नहीं, सेम रीजन नहीं है। फिर मैं घर पे बोल के आई थी ना, और लीव भी ली है मैंने स्पेशली मैरिज अटेंड करने के लिए, तो फिर घर पे जाती तो वो पूछते कि क्यों नहीं गई वो, इसलिए। बता देना था। घर पे नहीं बताना तुम्हारे बारे में। जो भी हो, बोल देना तो कोई उधर ऐसा इंसान मिल गया था जिसकी शक्ल मेरे को पसंद नहीं है, सो मैं चली गई। सच बोलना चाहिए इंसान ने। जो भी हो। बोलो और क्या बात करनी है भाई? आज खुद होके आए हमारे पास चलते हुए। हमको आज देखा जा रहा है सुबह से। क्या हम्म? बोलिए। तो रिलेशन में तो हो गया ना तुम? किसके साथ? लड़की के साथ ऑफ कोर्स। नहीं यार, रिलेशन में तो सिर्फ रिलेटिव्स के साथ हूँ फिलहाल में। नहीं, मैं वो रिलेशन नहीं बोल रही। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्या क्यों? आ जाते किसी के साथ। खाना हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। क्या खाया? मैं स्नैक्स ही खाती हूँ शादी में, मैं खाना नहीं खाती। क्यों? हाँ, स्नैक्स खा के ही पेट भर जाता है, तो फिर जरूरत नहीं स्नैक्स पड़ती में क्या खाने। खाया फिर? वही जो मैं हर बार खाती हूँ, मंचूरियन और पिज्जा, ये सब। अरे मंचूरियन था इधर? अबे मेरे को दिखाई नहीं, कहाँ पे लगी है स्टॉल उसकी? वो वहां पे, वो वाले कॉर्नर पे। अच्छा, लेके आओगे मेरे लिए एक प्लेट? यही हो ना तुम? हाँ। ठीक है, तो मैं लेके आती हूँ। मान गई? कल एक बैग उठा लेते तो झगड़ा नहीं होता हमारे बीच, पता है? अभी मैं क्यों लेके आए? आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको इधर, नहीं रुको रुको रुको, मुझे बाद में हम्म, खाना है, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पेट में भी जगह नहीं है, बाद में खाऊंगा थोड़ा लेट। ओके। मान कैसे गई आप अभी वैसे? नॉर्मली लड़की वाले ही वेलकम करते हैं ना लड़कों वालों का, हाँ सो। तो तुम्हारी फ्रेंड ने समझाएगा तुम्हें जो बाथरूम में घुसी पड़ी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसे है? हमारी ड्यूटी बनती है आप लोगों को अच्छे से सर्व करना, तो इसलिए अगर ओ आपको कोई भाई। चीज नहीं मिल रही तो हमें ढूंढ के देनी चाहिए आपको, अगर चाहिए तो। अच्छा, एक सवाल पूछूं? अच्छा। पास में आओ थोड़ा। क्या हो गया तुम्हें? नहीं मतलब पुरानी फीलिंग्स जाग गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम से दूर हो गए। सही है। तो क्या मैटर है फिर? कोई मैटर नहीं है। आपको मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पता है तो मैं दे देती हूँ। क्या? मंचूरियन की स्टॉल।
अच्छा, मुझे लगा आप। नहीं। अच्छा, नाइस। ठीक है वैसे फिर। आपने बताया नहीं कि आप रिलेशन में क्यों नहीं आए? अरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था फिर मेरा, वैसे टाइम का इशू था मेरा, सो है ना। ओके, तो मतलब आपने सोचा होगा कि सेम वही चीज रिपीट होगी तो इसलिए रहने देते हैं। मतलब, अच्छा हाँ, तुम तुम्हारी बात कर रहे हो ना। हम्म। बट नहीं, मेरा कुछ वैसा नहीं था। एक्चुअली मैं बस ये सोचता था कि यार रिलेशनशिप में आके करूँगा क्या, वही सब तो होगा ना, लड़ाई झगड़े, वो सब तो बेटर है कि सिंगल रहूँ। सो मैं सिंगल रहा, फिर कुछ टाइम बाद मुझे अजीब सा लगने लगा, किसी की याद सताने लगी, और उस सारी यादों के बीच में अकेला फंस गया बिल्कुल, अकेला से पड़ गया, कुछ समझ ही नहीं रहा था क्या करूँ। और बाय चांस मुझे कार्ड आता है इस शादी का, और जैसे ही मैं वो ख्यालों में और गहरा जाते गया, और दोस्तों से यहाँ पर आकर मिला, तो देखो भगवान ने तुमसे मिला दिया फिर से, है ना। हम्म। वो होता है ना कि मतलब जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, वो चीज आ ही जाती है दिन जिंदगी में कभी ना कभी। मेरे साथ भी वही हुआ, तुम मिल गई। सो कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई होती तो तुम्हें मेरी ड्रेसिंग सेंस से पता चल जाता। और नहीं। मैं अकेली नहीं घूम रही होती यहाँ पे, मेरा हस्बैंड भी होता। हाँ तो। हाँ तो नहीं है, मतलब नहीं हुई। अच्छा, सही है। तो क्या इरादा है फिर, कब करनी है? अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, अभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं मैंने। मेरे साथ में होते हुए क्यों सोचा जाता था फिर? वो होता है ना, जब हम्म। आपको किसी के साथ कनेक्शन फील हो, जब आपको ऐसा फील हो कि मतलब हम इस इंसान के बिना रह नहीं सकते, तो इंसान ना चाहते हुए भी उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जो वो अच्छा, शायद नॉर्मल एक सिनेरियो में नहीं सोचता। एक सेकंड शांत रहो, थोड़ा करीब आओ, ऐसा समझे थोड़ा। हाँ, सांस लो जोर से। यार सांसें तो चल रही है तुम्हारी। ओ भाई, तुम जिंदा हो? हो मतलब गया। मेरी उंगली पे सांसें तुम्हारी टकरा रही थी ना, अभी नाक के पास लिया था तो। जिंदा हो तुम तो, रह क्यों नहीं सक रहे थे भाई फिर? उस चीज का मतलब ये नहीं होता है कि हम मर जाएंगे। तो ये चीज आपको तब भी समझनी चाहिए थी ना, जब आप मेरे को छोड़ के चले गए। तो एहसास नहीं होता कभी इस बात का कि तो गलती आपको किसी एक की नहीं रीजन थी? रीजन पता था आपको उस चीज का? मैंने आपको कई बार वो चीज जताने की भी कोशिश की कि आपको ठीक है, हर किसी किसी चीज को को टाइम देने की जरूरत होती है। किसी किसी को थोड़े टाइम बाद उस चीज के बारे में पता चलता है या एहसास होता है। मेरे साथ तो वही हुआ ना, और कुछ नहीं। मैं तो इतना बल्कि ये लेट? सोचता था, नहीं नहीं, अब इससे तो बहुत पहले हो गया था। बताया आपको लेट, बस क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला, ना फोन लगा है, ना कुछ। फोन क्यों लगेगा जब आपने मुझी को ब्लेम किया है हर एक चीज के लिए? मैं जहां तक हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया है। हाँ, ये तुम चीज कह सकती आपके हूँ कि बेस्ट की मैं वजह से मुझे यही लगता था ना, कि ये लड़की एक ऐसी जिंदगी में है जो शायद साला कभी जाएगी नहीं, समझ के लेगी कि भाई टाइम नहीं दे पा रहा है क्योंकि लाइफ में कुछ कर रहा होगा। कर भी किसके लिए रहा था मैं? हाँ, दोनों के जो लिए भी ना, रीजन हो, कि फैमिली के सामने लिए। वाले को ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि वो ऐसे ही है, टाइम पास कर रहा है अपनी जिंदगी में, कोई मतलब उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई टाइम पास करा है, या मैंने कोई ऐसा एहसास दिलाया है किसी को कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। बाकी जैसी जिसकी सोच, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। गलती ना एक से ही होती है, पता है? ये आपको लगता है, लेकिन वो तो सुना होगा ना, एक हाथ से थाली नहीं बजती। हम्म, एक हाथ से थप्पड़ जरूर बजती है, पर पता है। हाँ, तो मैं वही चीज बोल रही हूँ ना कि मतलब मेरे से ये गलती हो गई कि मेरे को आपके एहसास होने तक रुकना चाहिए था, आपको करवाते रहना चाहिए था कि आपने क्या चीज की है।
लेकिन मेरे और में उतनी पेशेंस नहीं थी। तो और बन जाते पेशेंट। ये चीज आपको तब समझ में आती है जब आप किसी से मतलब ओवरली कनेक्टेड हो जाते हो और आप मतलब बिना टेक्स्ट देखे, बिना उनका कॉल आए, आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मिसिंग है। लेकिन वाह। आपको एक टाइम पे ऐसा भी फील होने लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम ही बेवकूफ बन रहे हो और सामने वाला हमें बनाता जा रहा हो, हमें पता ना चले। और एकदम से जब वो चीज आपकी लाइफ से निकल जाती है तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो आपको ये एहसास हो चुका है? क्या लगता है मुझे देख के? मुझे नहीं पता। क्या लगता है कि मुझे ये सेम एहसास हुआ नहीं होगा? आपके जाने का दुख दर्द जो भी आपने जो भी कहा वो सब, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? कि मुझे फील नहीं हुआ होगा? हाँ। हो सकता है आपको फील हो। तो बात कर सकते थे ना एक बार? हम्म। याद है वो थप्पड़? इसलिए अभी बोला कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लेकिन थप्पड़ बजती है, जो तुमने बजाई थी मेरे को। वो भी क्यों? हम्म। क्योंकि आपने बोला था कि मुझे इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि कोई और पसंद आ गया होगा मुझसे बेहतर। उसके पीछे का रीजन कुछ और ही था, पता है? तुम बस फ्रस्ट्रेट हो गए थे मेरे से, तुम्हें बस गुस्सा निकालना था। मैं कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हुई थी। हाँ, हो गए थे। मेरे से फ्रस्ट्रेट हो गए थे तुम, पता है? तुम्हें मैं तो बस फ्रस्ट्रेट पीछे नहीं हुई छुड़ाना था थी। शायद मुझसे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं कहीं तो हुई नहीं आपकी लाइफ में। जबकि मेरी मैंने जिंदगी में आपको हर जगह किसी तुम ही थे। चीज नहीं, मैंने आपको कभी आपके काम करने से नहीं रोका। कभी मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना देके सारा टाइम मुझे दे दो। लेकिन कोई भी इंसान 24 घंटे बिजी नहीं हो सकता। 24 घंटे को इंसान बिजी था भी नहीं, टाइम देता था, चाहे 10 मिनट 1 घंटा क्यों ना हो। हाँ तो 1 घंटा आपने लास्ट आप खुद रिकॉल करके देख लो। जब ब्रेकअप हुआ उसके कुछ दिनों पहले आपने मुझे 1 घंटा, छोड़ो 10 मिनट बहुत मुश्किल से देते थे। तुम्हें पता है ना, तब मेरे कंपनी में ऑडिट चल रही थी। मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं था क्योंकि सारी गलतियां मेरी निकल रही थी। हम्म। बताया था ना। हाँ तो अब तो आप अच्छे से काम कर रहे होगे ना। आपकी मेन प्रॉब्लम जो आपको हमेशा तंग करती रहती थी वो निकल चुकी है आपकी जिंदगी से। मैंने कब कहा कि मेन प्रॉब्लम वही थी? नहीं हो सकता है क्योंकि अच्छा, मैं ही यू नो आपसे ज्यादा यू नो इन चीजों एक के लिए सेकंड, लगड़ती थी कि ये टाइम सारी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सारी बातें कोई मैटर नहीं करती अभी, पता है? मैटर करे ना करे, अपना क्योंकि पॉइंट रखना वो जरूरी है। टाइम तो बीत चुका है ना। ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना? बस अगर हम एक चीज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये तो पूरी तरह, अभी वैसे तो पूरी तरह ही खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी जब मिल लिए अब वो भी नहीं होगा। सिंपल। हम्म। खत्म कर दो या फिर सुलह कर लो, दोनों में से कुछ एक ऑप्शन है। अब आपको जो सही लगे आप वही करना, मुझे जो सही लगे मैं वही करूंगा। मैंने तो बहुत ट्राई किया था यार। आई नो आपने भी किया होगा। मुझे कल रात भी मैंने बहुत सोचा आपसे बात करने के बाद कि क्या मैटर क्या है। और मुझे एक चीज समझ में आई कि गलती सिर्फ आपकी नहीं है। एक्चुअली गलती आपकी ज्यादा है भी नहीं, सारी मेरी थी। और यही एहसास ने मुझे मजबूर कर दिया था पिछले कुछ टाइम से कि मैं आपसे माफी मांगू। और मैंने वो किया, बट आपने मेरी माफी को अपने ईगो में ले लिया कि हाँ आखिर आके झुक के गया ना मेरे सामने। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। आपकी बातों में लग रहा था, पता है? आपकी नहीं,
नहीं, रातों ऐसा में कुछ भी नहीं पूरी है। तरह फ़ील आ रहा था जैसे कि आपको खुशी हो रही है मेरे सॉरी बोलने से। आपको उस चीज़ का दुःख नहीं है कि मैं आपकी ज़िंदगी से आप मेरी ज़िंदगी से चले गए, बल्कि आपको इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि मैं झुक रहा हूँ, माफ़ी माँग रहा हूँ, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ कि अगर कोई इंसान गलती करने के बाद झुक रहा है तो वो छोटा हो रहा है, या मतलब मेरी अरे नज़रों में छोटे-बड़े वो की बात बिल्कुल नहीं नीचे ही है। है, छोटे-बड़े की बात नहीं है। आपका बस हाँ, बट ईगो सैटिस्फाई हो रहा नहीं, था। ईगो सैटिस्फाई होने की बात नहीं है। आपको भी पता है कि उस चीज़ में अगर मैंने वो स्टेप लिया तो उसमें कितना गलती आपकी थी और कितनी मेरी थी। मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मुझे ऐसे क्विट नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, लेकिन वो टाइम सिचुएशन ऐसी होती है, एक इंसान का सवाल पूछूँ? दिमाग काम नहीं करता। क्या प्रॉब्लम थी मेरे में, टाइम का छोड़ के? टाइम को छोड़ के आप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और टाइम ही मेन प्रॉब्लम है। आपको मेरे पे ट्रस्ट था। हुँ? हाँ, हाँ। आप मेरे साथ अच्छे से रहते थे। मैंने हम आपको महीने में 1-2 बार घूमने भी जाते थे। नहीं, मैंने हम आपको ये कभी नहीं बोला कि मैं आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो गए या किसी और को पसंद करते होगे इसलिए ऐसा कर रहे हो, मेरे को टाइम नहीं दे रही है वो। अगर मैं वो पूछूँ आपका तो नहीं था ना वैसा कुछ, उसकी वज़ह से आपने मुझे छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपके टाइम के लिए आपसे लड़ नहीं रही होती उस टाइम। सारे हम मैटर इनका ही है ना। पता है, मुझे किसी ने बोला था कि जब वक़्त होता है ना तब सुधर जाओ। वक़्त बीतने के बाद सुधरोगे ना तो टाइम बहुत मारता है और सुझाव भी देता है। और यही मेरे साथ हो रखा है अभी। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ आपके बारे में, पता है? ये नहीं है कि आई मिस यू और एनीथिंग एल्स, बस ये है कि मैं सोचते रहता हूँ कि अगर आप होते तो मैं क्या होता अभी? शायद वो नहीं होते, जो भी हो। अभी मैं जो हूँ मुझे पसंद ही नहीं है। अगर मैं ऐसा मैं कहूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ। जो भी हो, प्रोफेशनल पर्सनल जो भी हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, है तो मेरा ही पर्सनल ना। हर किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कई बार सोचता रहता हूँ यार, और मुझे एक चीज़ पता चलती है कि अगर अभी मेरे साथ होता ना तो मैं अब तक बहुत आगे निकल चुका होता, तुम्हारे सहारे, तुम्हारे साथ होते हुए, जहाँ मैं आपके बिना नहीं पहुंच पाया। जब से आप गए ना तो मेरा कोई सपना पूरा हुआ है ना कुछ, बस एक ही जगह बैठ हुआ हूँ। चाहिए था कि क्या कुछ नहीं करूँ लाइफ में, क्योंकि वो था ना एक मिशन कि आपको सारी खुशियाँ देनी है, फैमिली को खुश रखना है, उसका बस एक हिस्सा बच गया, वो है फैमिली। और अधूरी चीज़ कितना ही चल रही यार, है ना? सो पूरा करना भी ज़रूरी था और उसके लिए आपकी नीड थी। वो तब समझ में आया जब बहुत टाइम बीत गया। और जैसे मैंने कहा कि चाहे कोई कितना भी परेशान करे, अगर वक्त परेशान करने पे आ जाए ना तो अच्छे बर्बाद हो जाता है। पर कोई नहीं, बुरा वक्त भी जल्दी टल जाता है। देखो, इतने साल बाद आज तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हें देख के आज भी वही सब सोचता हूँ जो मैं तब सोचा करता था। वही सब फील कर रहा हूँ जो मैं तब सोचता था, तब फील करता था। और मुझे आज भी इस पूरी शादी में सब लोगों ने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं दिख रहा है। यही महसूस हो रहा है। अब मैं इस एहसास को क्या नाम दूं, बताओ बताओ, क्या क्या कहूँ इसे मैं? मुझे नहीं पसंद। मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहता था यार।
मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे सब कुछ वापस से फ़ील हो जाएगा। आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी, नथिंग एल्स। मैंने बोला, पर तुमने माफ़ नहीं किया। कोई बात नहीं, जिस दिन में करोगे हो सकता है मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, है ना? वैसे मैं एक कंडीशन पे माफ कर सकती हूँ। हुँ। वो कंडीशन ये है कि अभी मैं कुछ करूँगी, लेकिन अब मेरे पीछे नहीं आओगे। पीछे नहीं आओगे? ओए! ओए! अबे जूते लेके भाग गई भैंस। ये बे, ये चालाक है यार। इसकी माँ का, मैं पीछे जाऊँगी नहीं जाऊँ। फ़ोन कहाँ है मेरा? मेरा फ़ोन भी गायब है। चोर साली, पहले दिल चुराती है, फिर जूते और अब फ़ोन। है एवरीवन। तो फिर कैसे हो सब? ठीक ही होंगे आई गेस। तो यार क्या कर रहे हो, मतलब मेरे दिल तोड़ने के ठेके ले रखे हैं क्या? 75% लोग हैं ऐसे जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। सो सब्सक्राइब करो यार, किस बात की फिक्र है। बेल आइकन को हिट करो, नोटिफिकेशन नहीं मिस होगी कोई वीडियो की। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, नहीं तो भूल जाता हूँ, मेरे को नहीं पता, कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, 1000 लाइक के ऊपर इस वीडियो का एम है। और सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, बस 15 दिन में 1 मिलियन चाहिए मेरे को अभी, या फिर जनवरी 24 के पहले, 2024 के पहले।